आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लें। जैसे पहला तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो ये हो सकता है कि इसका जो आपके प्रॉपर मेथड है उसी मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे ये लिख सकते हैं सेक थीटा इनटू, अब देखिए अगर हम एलसीएम इसका लें तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट हो गया, और फिर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। अब देखिए ये कॉस है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसलिए कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर के आइडेंटिटी बना रहे हैं, दैट इज 1 1 ये हुआ और 1 ये, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा है, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें यहां पे तो 2 प्लस 2 साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, जिसमें से 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए आप अपने बेसिक मेथड को पकड़े रहिए, मुश्किल से 2 लाइन लगी और सॉल्यूशन हो गया। बस ये है कि आपका अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बेसिक मेथड से ही सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 से 20 सेकंड मुश्किल से लगेगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम इसको छोटा कर सकते हैं। कैलकुलेशन छोटा कैसे कर सकते हैं या किस तरह से करें, कैलकुलेशन छोटा हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम कुछ वैल्यू असाइन कर दें। अब थीटा को हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं ये हमें देखना है। पहले देखिए ऑप्शन, क्योंकि थीटा देते टाइम आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्या साइन कॉस टैन के फॉर्म में तो नहीं है, अगर साइन कॉस टैन के फॉर्म में होता है तो फिर हमें यह देखना पड़ता है कि किसकी वैल्यू सिमिलर है थीटा देने पर। तो अब देखिए क्योंकि साइन है कॉस है तो हम 0 डिग्री दे नहीं सकते साइन थीटा होने पर भी, क्योंकि ये 0 डिग्री अगर हम 0 डिग्री देते हैं तो दोनों में से एक जो है आपके एक तरह से क्या हो जाएगा, साइन या कॉस का फॉर्म जो है आपके एक तरह से ये जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने कॉस थीटा को 0 दिया तो कॉस थीटा बराबर 1 के होता है, तो ये तो 1 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, वहां यहां पर आपके 0 हो जाएगा। तो यहां पे कहने का मकसद ये कि आपके थीटा की वैल्यू हम ये देख लें कि कहीं पर ये इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा है, अगर इन्फिनिटी हो रहा है तब हम साइन नहीं असाइन करेंगे, और इन्फिनिटी अगर नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट साइन असाइन कर देंगे। तो चाहे आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर किसी भी एंगल की बात नहीं की गई है तो आप एंगल आप दे सकते हैं, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना है आपको, हम शुरू से यही चीज बता रहे हैं कि थीटा की वैल्यू वही मानेंगे जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन कभी अनडिफाइंड ना होने पाए, अपरिभाषित ना होने पाए। तो अगर सपोज कर लीजिए पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 0 डिग्री इसको दें थीटा को तो सेक जो है वो क्या हो जाता है, कॉस का इनवर्स। तो कॉस का इनवर्स है, इसका मतलब कि यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा,
cos 0 का मान हो जाएगा 1 और जो है आपके sec थीटा का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, sin थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हम 0 ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, इसका मतलब इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है। ये भी 1 प्लस 0 जो है आपके, ये भी इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, और 0 इसका भी मान अगर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये 0 हो गया, इसका मतलब कि जो है आपके ये टर्म कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। तो थीटा बराबर 0 रखने पर अनडिफाइंड अगर नहीं हो रहा है तो आप थीटा बराबर 0 रख दीजिए, और नहीं तो हमने आपको बताया कि आप अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं जहां कॉस भी है, साइन भी है, सेक भी है, कोसेक, आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए हम इसको थीटा जो है आपके मानते हैं 90 डिग्री, थीटा को हमने लिया 0 डिग्री, सॉरी, थीटा को हम 0 डिग्री मान रहे हैं। अब जैसे 0 डिग्री अगर हमने माना तो ये हो गई वैल्यू 1 इंटू ये हो गई 1 प्लस 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, कॉस 0 दैट इज 1 प्लस ये हो गई कॉस जो है आपके थीटा जो कि आपके हो जाएगी 1 कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाएगी, फिर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगी इंटू -2 tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो इसका मतलब ये 0 हो गई। तो इसका मतलब हमने थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, 0 पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, ये तो बाहर 1 ही है, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है, तो ये हो गया 2 माइनस 0 जो कि हो गया क्या 2 के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि आप वैल्यू पुट करके भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली निकल आएगा आपका आंसर। बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा की वैल्यू वो मत रखिए कि जिससे कि ये अनडिफाइंड हो जाए, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। साइन थीटा कॉस थीटा का सिर्फ टर्म अगर है, कॉस सेक और कोसेक और इन सब टैन और कॉट की बात नहीं हो रही है, तो 0 और 90 डिग्री मानिए तो आपके आसान रहता है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है आप सीधे 45 डिग्री मान लिया करिए, तो ये 45 डिग्री से ही निकल आएगा। तो इसका मतलब कि आप कुछ भी इस तरह का अजम्पशन मान करके और आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये पुटिंग द वैल्यू मेथड होता है। ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे कि आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, जल्दी आंसर निकालने का एक बेहतर तरीका जो आपके हो सकता है। तो ये क्या है, क्योंकि हमें जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट से लगाइए, इससे भी लगाइए, हर क्वेश्चन सिर्फ इससे लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहे। तो जब सॉल्व करिए तो दोनों तरह से आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, किस तरह से आपके जो है हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक तरह की ऐसी वैल्यू है कि जिसको हमें जो है सॉल्व करना है और सिंप्लीफिकेशन है। तो एक तरीका है इसको हम लोग प्रॉपर मेथड से सॉल्व करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा अगर आपने माइंड अप्लाई कर दिया तो बहुत आसानी से निकल आएगा। आपको पता है कि कोसक और कॉट की आइडेंटिटी बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो अगर हम इसको किसी तरह से आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनाना है तो a माइनस बी मौजूद है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो a प्लस बी से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप नीचे ये बन जाएगा। तो हम a प्लस बी से, इसका मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गई। और इसी से आपने इसको मल्टीप्लाई किया नीचे, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया।
-1/sin को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे की जो वैल्यू है ये क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई, 1 हो गई, तो ये अपने आप जो है खत्म हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बच रहा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कॉट थीटा। यही आपका आंसर होगा, ये कॉट थीटा आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना लाइन लगा, मुश्किल से जो है आपके 2 लाइन का कैलकुलेशन हो गया। क्या हमने लगाया, सिर्फ हमने लगाया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ दिमाग ये दौड़ाया कि कोसेक और कॉट दिया है, इसके मतलब कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी बनती, आइडेंटिटी बना लें। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने क्या किया, a प्लस बी से a माइनस बी से a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी यहां मौजूद है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और यही क्या बन गया, आइडेंटिटी, दैट इज 1। ऊपर जो वैल्यू बची इसमें से कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब कि थीटा को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें। अब थीटा को कौन सी वैल्यू असाइन करें ये ध्यान रखिए, फिर वही बात है, आपको यह देखना है कि थीटा को हम वो वैल्यू असाइन करें जिससे कि ये इंफिनिटी की तरफ ना जाए। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू हो, जैसे इस तरह की वैल्यू हो, तो आप सीधे 45 डिग्री रख दीजिए, यहां पे 45 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री का जो भी इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका भी मान 45 है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 45 हो जाएगी, और cot 45 की भी 45 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर हम थीटा 45 रखते हैं तो अगर cot और tan अगर पड़ा हुआ है, सपोज कर लीजिए कि आपके ऑप्शन में, तो हमेशा अवॉइड करिए 45 डिग्री को। 45 डिग्री कभी भी आपको जो है थीटा की वैल्यू नहीं देना है, और नहीं तो फिर आपका जो आंसर निकलेगा, अगर मान लीजिए यही कॉट है तो दोनों आंसर निकलने लगेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप थीटा को 45 डिग्री मत दीजिए। तो अब यहां पे अब ये देखिए कि थीटा को फिर हम क्या असाइन कर सकते हैं, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या रख सकते हैं। अगर हम 0 रख देंगे तो कोसेक थीटा, कोसेक क्या है, इनवर्स होता है साइन का, तो अगर 0 हमने रखा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और अगर हमने यहां पर कोसेक को रखा तो ये हो जाएगा 1/0, इसके मतलब ये 1/0 हो गया, तो 1/0 ये वैल्यू हो गई, 0 ऊपर चला जाएगा, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपके जो कॉट थीटा है ये tan थीटा का इनवर्स होता है, tan थीटा 0 है, तो 1/0 ये भी हो जाएगा, तो 1/0 माइनस 1/0 0 हो जाएगा, और 1/0 इज अनडिफाइंड, इसका मतलब थीटा 0 रखने पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब थीटा को हम 0 नहीं रखेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए हम जो है इसी में सपोज कर लीजिए कि हम 90 डिग्री रख दें, तो 90 डिग्री अगर हम रखते हैं तो आप देखेंगे क्या है कि कोसेक थीटा बराबर जो है आपके 90 डिग्री रखने पर जो है कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी 0। उसी तरह से ये क्या हो जाएगी, ये भी 0, तो 1 - 0 0, इसके मतलब क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि ना तो 0 रखें, ना तो 90 रखें, और ना ही 45 रख सकते हैं, तो 30 60 में कुछ भी रख दीजिए। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ भी रख दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने रखा थीटा को 30 डिग्री, अब इसकी वैल्यू निकाल लें, तो 1 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपके सॉरी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन का इनवर्स है ये कोसेक, इसलिए 1/2 को पलट देंगे तो 2 वैल्यू हो जाएगी कोसेक 30 की। कॉट थीटा कितना है, तो अब यहां पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, तो 1/√3 इसकी वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं। तो कॉट 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3। अब देखिए 1 -
साइन थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा जो है आपके 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 3 1 माइनस जो है आपके 1/2 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। सॉरी एक मिनट रुकिए, यहां पे मिस्टेक, ये हो जाएगी साइन 30 मीन्स 1/2 ये, तो साइन थीटा क्योंकि नीचे साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहां पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 3। अब देखिए रूट 3 टैन कोसेक कॉट किसके 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉट 30 का मान जो है आपके रूट 3 होता है, तो रूट 3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है कॉट 30 डिग्री के बराबर, और थीटा को हमने 30 माना था इसलिए कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, तो वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपने असाइन करी और वैल्यू असाइन करके भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आप बेसिक मेथड को पकड़ना है तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। इसमें तो हो सकता है कि ज्यादा समय लगे क्योंकि हमें बार बार चेक करना पड़े 0 पे करें कि ना करें, 90 पे करें कि ना करें, 45 पे करें कि ना करें, हो सकता है तो इसमें समय ज्यादा चला जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो 5 सेकंड में नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 5 सेकंड भी आपके आराम से इजिली 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मेंटली आप सॉल्व कर लेंगे कि कैसे इसको करते हैं, क्योंकि 1-2 बार भी अगर आपने क्वेश्चन इस तरह के कर लिए तो अपने आप आपको क्लियर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा के, और cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर जो है आपके क्या होगा ये निकालना है। देखिए इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं और बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको निकालने के। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जो है एक तरह से, ये मेथड हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा दिया है। आपको निकालना क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, जो निकालना है उसको a मान लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी दिया है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अपने आप a की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी हो जाएगी +2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये देख रहे हैं आप। इसी तरह इसका अगर हम स्क्वायर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, तो a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है, ये तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 2 लाइन का सोल्यूशन है। सीधे इसका स्क्वायर करिए लिखिए, इसका स्क्वायर करिए लिखिए, क्या करें ऐड कर दें दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ये 1 है, 1 + 1 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। और अगर हम इसको इधर ले आए तो 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि 2 कॉमन निकल आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे 2 × 1 - cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के। हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो a क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो ये हो गया √2 साइन थीटा बराबर a के। देखिए वैल्यू निकल आई, तो √2 साइन थीटा जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा माइनस
साइन थीटा की। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके एक तरीका हो सकता है कि हाँ ये मेथड आपका हो जाए, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। बेसिक मेथड भी है, सिंपलेस्ट मेथड है, जिससे कि हम लोग इसको जो है आपके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर थीटा वीटा की वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि थीटा की वैल्यू देंगे और थीटा ही की वैल्यू निकालना है, ये तो हर थीटा की वैल्यू पर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इसलिए जो है आपके अब यहां पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो वैल्यू असाइन तभी कर सकते हैं जब सिंप्लीफाई करना हो, वैल्यू ना निकालना हो। जब हमें वैल्यू निकालना होगा, एक वैल्यू दे करके दूसरी वैल्यू निकालना होगा, थीटा दे करके थीटा ही निकालना है, तब हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो क्योंकि वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए थीटा हमने 30 माना, तो यहां 30 रखेंगे, कुछ और आंसर आएगा, यहां 30 रखेंगे, कुछ और आंसर आएगा। तो यहां पर क्या है कि वैल्यू को पुट करके आपको हमें देखना पड़ेगा कि हाँ वैल्यू कितनी आ रही है या कैसे जो है इसको हम लोग निकालेंगे। तो कोशिश ये करिए, इसमें जो है आपके दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। देखिए cos थीटा यहां दिया है, cos थीटा यहां भी दिया है, अगर हम इसको cos थीटा को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, √2 - 1 cos थीटा, क्योंकि ये बनेगा इधर sin थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, जैसे इधर sin थीटा हो गया, इधर क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा माइनस ये cos थीटा इधर आएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, जिसमें cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि ये √2 - 1 cos थीटा हो गया, ये वैल्यू हो गई। अब cos नीचे ले आइए, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू √2 - 1 अपॉन 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए ये टाइप अभी मत करिए, अभी आगे आने वाला है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स को कैसे हम लोग जो है आपके सॉल्व करते हैं, जब ट्रिपलेट आपका आ जाएगा तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से होने लगेगा। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में आप रेशियो से 2 साइड निकाल लेते हैं, तीसरी साइड निकालना, यही ट्रिपलेट होती है। तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, जल्दी कैसे निकालेंगे, कितने टाइप के ट्रिपलेट्स होते हैं, ये अगर आप सीख लेंगे। अभी तो क्या है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अगर हमने ट्रिपलेट निकाला तो tan थीटा के मतलब क्या हो गया, थीटा ये हो गया आपके √2 - 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, और tan थीटा की वैल्यू अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इसको निकाल लें, तो इसका स्क्वायर करके निकालेंगे तो √2 + 1 जो है आपके वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अभी इसको अवॉइड करिए, क्यों, क्योंकि अभी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अभी जब आप ट्रिपलेट सीख जाएंगे ये सब लगाना वगाना भूल जाएंगे, ये लगेगा ही नहीं, ये सब लगाएंगे ही नहीं हम लोग। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कर लिए हम इसको इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर अगर करें तो 2 + 1 - 2 √2 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 4, 2 + 1 + 1 4 - 2 √2, ये वैल्यू हो गई अंडर रूट में। फिर 2 अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो आप देख रहे हैं कि रूट के फॉर्म में आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं, इसलिए इस मेथड, ये मेथड है, लेकिन अभी इस मेथड से मत करिए। जब हम ट्रिपलेट्स आपको सिखा देंगे तो ट्रिपलेट्स आते ही ये क्वेश्चंस फिर आएंगे इसी तरह के, और तब हम लोग क्वेश्चन को ट्रिपलेट्स के फॉर्म में जब आप निकालेंगे तब बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का अभी ये मेथड जो है आपके मत लगाइए, ट्रिपलेट्स पढ़ने के बाद तब हम लोग इसको लगाएंगे। अभी क्या है, सोल्यूशन ये है, मुश्किल से 2 लाइन का सोल्यूशन है, ये हमें लिखना नहीं, ये तो हमने क्वेश्चन आपके लिख दिया था, ये क्वेश्चन का पार्ट है। हमें सोल्यूशन कहां से करना है, सीधे सीधे हमने आपको बताया है, इस तरह के जितने क्वेश्चन है सब आप कर सकते हैं। a + b अगर कुछ वैल्यू दी और a - b निकालना है, या a - b दिया है a + b निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या करें, a - b को हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, अपने आप आज इजिली जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसको हमने मान लिया है a के बराबर, a के बराबर, तो इसका स्क्वायर कर दिया ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया ये आ गया, ±2 जो है आपके sin थीटा cos थीटा कट जाएगा और
ये भी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए दोनों को ऐड करने पर ये 2 हो गया। 2 cos थीटा इधर ले आइए तो इससे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो 2 माइनस 2। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन हमने किया है, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पे हमने किया है इसको इधर लाए हैं 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के किया है। फिर हमने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर के हो गया, और 1 माइनस a cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया है, sin स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा ये 2 स्टेप हम खा गए हैं। क्यों खा गए? इस तरह आपको भी हटाना आना चाहिए, हर लाइन मत लिखिए, फास्ट करने की कोशिश करिए, ओरली करिए कि ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आपका कैलकुलेशन देखिए कितना छोटा हो गया। ये सब ये 2 लाइन नहीं लिखनी पड़ी, इससे आप बच गए लिखने से, तो अपने आप कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाता है। तो मुश्किल से 2 लाइन का कैलकुलेशन होता है जो आप यहां पर सॉल्व करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड, ये वाला ट्रिपलेट्स वाला मेथड अवॉइड करिए, इस मेथड से अभी करिए। फिर ट्रिपलेट वाला मेथड आने ही वाला है, बस इसी के कुछ ही क्वेश्चंस के बाद जो है आपके स्टार्ट हो जाएगा उसकी, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं बताएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। थ्योरी जब आप जान लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप निकालने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टियर 2 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो बहुत आसानी से निकलता है। देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा और sin अल्फा इज इक्वल टू m sin बीटा। जो आपको निकालनी है cos स्क्वायर अल्फा की निकालनी है। इसके मतलब कि यहां पर 4 अननोन वैल्यूज हैं, अल्फा है, बीटा है, m है, n है। cos अल्फा को निकालना है आपको, जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट है बीटा पर, इसलिए बीटा को हम मानेंगे नहीं और ना मान सकते हैं। m और n की वैल्यू हम मान सकते हैं, लेकिन उसको मानने से भी कोई फायदा नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा जो है आपको लाभ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये करेंगे, पहले देखिए समझने की कि क्वेश्चन कैसे होगा या किस तरह से होगा। अब देखिए हमें लाना है cos अल्फा, पहले ये देखिए दिया क्या है, sin अल्फा tan अल्फा। tan अल्फा sin अल्फा से कैसे हम cos ला सकते हैं ये देख लीजिए। तो अगर हम sin अल्फा को अगर हम tan अल्फा से डिवाइड कर दें तो cos अल्फा आ जाएगा, क्योंकि होगा क्या, tan को आप क्या लिख सकते हैं, sin बाय cos, तो sin sin कैंसिल हो जाएगा, ये cos ऊपर चला जाएगा, इसलिए sin को tan से डिवाइड करने पर cos आएगा। तो sin को tan से डिवाइड करने पर cos आएगा, तो इसके मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो cos आ जाएगा। तो सीधे हमें cos अल्फा पहले हम निकाल लें, फिर cos स्क्वायर अल्फा निकाल लें, और फिर देखें कि हमें और किस चीज की जरूरत है। तो बस आपको यही देखना होता है कि हाँ हम इसको कैसे जो निकालना है वो कैसे आएगा। तो cos अल्फा निकालना है तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर दें। तो अगर इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, सपोज कर लीजिए कि इससे डिवाइड कर दिया, तो sin अल्फा अपॉन tan अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा, ये निकल आया, इक्वल्स टू m sin बीटा अपॉन n sin tan बीटा। तो m अपॉन n तो ये हो गया, और ये हो गया sin बीटा अपॉन tan बीटा। sin अपॉन tan क्या होता है, cos बीटा। अब हमें निकालना क्या है, cos स्क्वायर अल्फा, तो हम cos स्क्वायर अल्फा रख दें, cos स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा। अब देखिए आंसर क्योंकि m n के टर्म में दिया हुआ है, cos स्क्वायर अल्फा आपको निकालना है, तो इसके मतलब cos स्क्वायर बीटा को एलिमिनेट कर देना होगा। अब ये देखिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी, cos बीटा की वैल्यू sin बीटा से आ सकती है, तो sin बीटा से आ सकती है, इसके मतलब कि sin स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो पहले हम इस इक्वेशन को sin स्क्वायर बीटा बना लें और sin स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा निकाल लेंगे और सीधे इसकी वैल्यू रख देंगे, अपने आप cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बस देखिए पहले क्या करना है आपको, ये देखना है cos अल्फा कैसे आएगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर अल्फा आ गया।
mn के फॉर्म में आपको आंसर देना है। अब आपको देखना है cos स्क्वायर बीटा को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन कैसे होगा, यहां से cos बीटा निकल आएगा। तो cos बीटा अगर हम निकालना चाहें तो हम इसका पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। हमें चाहिए cos स्क्वायर बीटा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको cos में कन्वर्ट कर लें, इसको भी cos में कन्वर्ट कर दें, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू चाहिए। इस टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, m स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए थी, cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू, यहां से हम cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा स्टेप है, आपको केवल इतना समझना है। तो हमने क्या किया, पहले इसको इससे डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल दिया। अब इसको एलिमिनेट करना है, cos स्क्वायर बीटा कैसे आएगा, sin स्क्वायर बीटा से आएगा। तो हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लिया और आइडेंटिटी से sin स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर बीटा को हमने cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा बना दिया। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बराबर, बाकी इन वैल्यूज को इधर ले आए तो m स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और जिसमें m स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर बीटा बराबर हो गया m स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन m स्क्वायर। ये ध्यान कर लीजिए क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बस इतना बना सकते हैं कि mn की कोई वैल्यू दे दें, तो भी उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखिएगा, और ये क्वेश्चन 2 बार आपके टीयर 2 में आ चुका है, तो इसलिए बहुत जो है आपके टफ क्वेश्चन नहीं है। 2 बार भी अगर इस क्वेश्चन को लगा लेंगे अपने आप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन m स्क्वायर, जिसमें m स्क्वायर कैंसिल कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये n स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और cos स्क्वायर अल्फा इधर ले आइए तो n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बराबर m स्क्वायर माइनस 1 के। इसलिए cos स्क्वायर अल्फा जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने निकाला, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो थोड़ा सा बस मेंटल गेम है। देखिए हर क्वेश्चन बहुत छोटा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, ये सिर्फ आपका मेंटल गेम है, इससे छोटा नहीं हो सकता ये। और इजीएस्ट मेथड है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि tan sin से आप cos कैसे लाएंगे, क्योंकि आपको cos निकालना है। डिवाइड करके हमने पहले cos स्क्वायर अल्फा निकाल लिया, अब cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने किससे निकाला, sin स्क्वायर बीटा से। sin स्क्वायर बीटा से वैल्यू निकाल करके cos स्क्वायर बीटा की और इसमें रख दिया, और रख करके और तब आपने कैलकुलेशन को जो है कर डाला। तो ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका mn की हम वैल्यू रख दें, तो स्टेप वही रहेगा, स्टेप बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन यह है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है आपके एक तरह से छोटा नहीं होगा, लेकिन आपको लगने लगेगा कि हाँ ये छोटा हो गया। तो अब देखिए जैसे ये है, ये आपका सोल्यूशन हुआ। फिर समझ लीजिए सोल्यूशन को, साइन को tan से डिवाइड कर दिया, cos आ गया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो m अपॉन n cos बीटा आ गया। हमें cos स्क्वायर अल्फा की जरूरत थी, इसलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ही आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर अल्फा की, इसको एलिमिनेट कर दें, क्योंकि आंसर अगर आप देखेंगे कहीं पर भी cos बीटा नहीं है, mn का फॉर्म है, तो mn का फॉर्म है, cos बीटा नहीं। cos बीटा को एलिमिनेट करना है, cos बीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका सहारा लिया, इस फॉर्मूले का, इसका स्क्वायर कर दिया पहले, और साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा रख दिया। तो cos स्क्वायर बीटा इससे निकला, और cos स्क्वायर बीटा की जगह ये वैल्यू आ रही है, इसको उठा के हमने यहां पे रख दिया इसकी जगह, जिससे ये कैंसिल हो गया। cos स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया, और cos स्क्वायर अल्फा एक तरफ छोड़ के बाकी सब चीज वैल्यू को जो है दूसरी तरफ ले आए। तो अपने आप आपका वैल्यू क्या आ गई,
एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम चाहे जितना शॉर्ट करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन हमें लगभग उतना ही पड़ जाएगा अगर हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुटिंग का मेथड जैसे भी हमने और सारे क्वेश्चंस में बताया था, इसमें भी वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू पुटिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो वैल्यू कैसे रखी जाएगी या किस तरह से हम लोग इसको वैल्यू को रखेंगे। तो अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी, इसको हटा दें। अब जैसे m और n को कुछ भी वैल्यू असाइन कर दें, मान लीजिए हमने m को ले लिया 2 ले लिया, n को ले लिया 3 ले लिया, सपोज कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, cos अल्फा उसी तरह से आएगा, m अपॉन n है तो 2/3 हो जाएगा इंटू cos बीटा, स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दैट इज 4/9 cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू उसी तरह से निकलेगी इसी से। तो साइन स्क्वायर अल्फा पहले स्क्वायर कर दें बराबर m की वैल्यू कितनी लिया हमने 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको cos में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा। 2 की वैल्यू एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो cos स्क्वायर बीटा इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 तो ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और 2 cos स्क्वायर बीटा है तो ये वाला जो 2 है, 2 को हमने क्या किया, 2 यहां से हटा करके इसको अगर हम हटा दें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर आपके आ जाएगा 2, और इसी वैल्यू को उठा के हम यहां रख दें। तो अब यहां रखें cos स्क्वायर अल्फा, कॉन्सेप्ट वही है, देखिए सिर्फ आपको मेंटली सुकून मिल गया कि mn नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन में आपको mn की वैल्यू रखना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए किसके बराबर है। तो इसलिए mn नहीं भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका वही कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। तो अब यहां पर क्या है, अब देखिए 4/9 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा 9 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। अब 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अब ये हो जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2/7। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, अब इसमें पुट करें, इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें वैल्यू पुट करें, तो अवॉइड करिए इस काम को करने से, वही मेथड अपनाइए। उसी मेथड को हम फिर से आपको बता देते हैं, वो मेथड आप फिर से ले लीजिए, लेकिन ये मेथड मत यूज करिए क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पर दोनों निकल रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फिर देखिए हम दोबारा फिर आपको बता रहे हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दिमाग में ये देखें कि साइन और टैन से कैसे कॉस निकलेगा। साइन को टैन से हम डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन टैन बराबर कॉस के होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम साइन अपॉन टैन, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस। तो आप देख रहे हैं, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो गया, कॉस अल्फा इक्वल्स टू m बाय n, ये हो गया साइन बीटा अपॉन टैन बीटा, ये हो जाएगा कॉस बीटा के। फिर से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर क्योंकि निकालना है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कॉस स्क्वायर
बीटा, ये हो गया। कॉस स्क्वायर बीटा आपको निकालना है, हमने आपको बताया कैसे निकलेगा, वो आपके यहां पर आइडेंटिटी से। देखिए अब जो मेनली है कितना फास्ट आप कर सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है आपके साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां क्या आता साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब कि हमने दोनों तरफ साइड स्क्वायर किया है, साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, देख रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू एम बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर बीटा लाएंगे तो एम यहां डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एम अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा की। तो ये जो है आपकी वैल्यू एम स्क्वायर ये आ गई। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दिया है हमने, बस और कुछ भी नहीं किया है। कॉस स्क्वायर अल्फा ऑटोमेटिकली अपने आप निकल आएगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू, अब इस वैल्यू को देखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम स्क्वायर एम स्क्वायर एलिमिनेट कर दीजिए, एन स्क्वायर इधर आ गया, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी है, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा हम इधर ले आए तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, जिसमें कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम कॉमन ले लें ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1। अब हम कॉस स्क्वायर अल्फा अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये निकला कितना, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए हमने दोबारा करके भी आपको दिखा दिया कि जिससे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आसानी से इजीली आप समझ पाए इसको। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चंस जब आएंगे, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, लेवल टी जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे इंडिविजुअल, लेवल 1 जो होगा, टियर 1 जो आपका है, वो तो आपको इतना आसान लगेगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। वजह कि उनके स्टैंडर्ड बहुत लो होते हैं और जो आप स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए लेवल 1 की कोई बात ही नहीं है, लेवल 1 के सारे क्वेश्चन, जित 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 पे 25 जो है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी आउट ऑफ 100, कोई पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं 25 आ रहे हैं, कोई तीसरा एग्जाम दे रहे हैं कहीं पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन आप लोग देते रहते हैं, हर तरह के एग्जामिनेशन। तो लेवल 1 का जो आपके एग्जामिनेशन होगा टियर 1, उसमें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि लगभग सारी चीजें पढ़ी होंगी। ये सब लेवल 2 के क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और ये सब डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जिसका आपको शॉर्ट ट्रिक या जो है आपके तरीका नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ता है इसको। तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब इसको 2 बार हमने करके दिखा दिया, एक बार आप लोग खुद और देख लीजिएगा इसको करके। अब देखिए क्वेश्चन है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर 2/3 के और sec स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 के। ये आइडेंटिटी 1 होता है और आपको निकालना है सेक। सेक कैसे निकलेगा, कॉस का इनवर्स, कॉस निकाल लें, साइन स्क्वायर को क्या कर दें, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो साइन स्क्वायर की जगह अगर हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 जैसे माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम रखेंगे तो आप देखेंगे -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप डायरेक्ट रख सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/3। अब इसे देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर ले आए तो 2/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/3, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5/6 के, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/5 के, और यही इसी को पलट दिया है कॉस को, तो यही आपको निकालना था सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 6/5। तो जो आपको निकालना है उस पर दिमाग रखना है, सेक स्क्वायर थीटा निकालना था, इसका मतलब कॉस के फॉर्म भी आ जाएगा तो भी उसका इनवर्स कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर आपने इस वैल्यू को रखा। अब देखिए इससे यहां कैसे आएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने रखा है साइन स्क्वायर थीटा की जगह, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। यही चीज आपके यहां पे रखी गई है। तो हमने क्या किया, हमने ओरली दिमाग में जो है कैलकुलेशन कर लिया, इसकी जगह क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा तो इसलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको सॉल्व किया तो आपके कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो देख रहे हैं, तो बस निकालना क्या है और मिला क्या है, उसी दोनों का पूरा गेम होता है, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यह पता हो कि हाँ आपको निकालना क्या है और कैसे जो है वो चीज निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये वैल्यूज दी हुई हैं और इनको हमें जैसे सॉल्व करना है। अब एक छोटी सी वैल्यू दे दी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कोई भी चीज कैलकुलेशन के फॉर्म में आए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं या किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो सकता है और वैल्यू पुट करने से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू निकालना है, जो दिया है उसी की वैल्यू निकालना है। अगर कुछ दिया है और दूसरी वैल्यू की वैल्यू निकालना होगा तब आप थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते, लेकिन यहां पे तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि इसी यही दिया है और इसी की वैल्यू निकालना है। अब यहां पर क्या है, अगर हम आइडेंटिटी का यूज करें तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर, दैट इज 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी से आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसका जो है आपकी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के होता है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/sec क्या होता है कॉस, इसको रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/cosec क्या होता है साइन, इसको साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे आइडेंटिटी, दैट इज 1, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, आपकी डायरेक्ट वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है, इस तरह से आप निकालना चाहें तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप थीटा की कोई वैल्यू दे देंगे। अब जैसे थीटा की वैल्यू क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में है 45 दे दीजिए, तो अब यहां पे क्या है 1/1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपकी वैल्यू हो गई जो हो गई 1/2 प्लस 1/2 जो कि हो जाएगी 1। तो थीटा की वैल्यू आपने 45 रखा तो tan 45 इज 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, cot 45 इज 1 इसलिए cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और दोनों वैल्यू को पुट कर दिए तो हाफ प्लस हाफ मिल करके 1 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। तो जो वैल्यू पुटिंग मेथड है, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। वैल्यू पुटिंग कब करनी है ये भी हमने आपको बता दिया, ये भी क्लियर रखिए, जब आपको थीटा के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया हो उसी को निकालना हो रख दीजिए, क्योंकि उसी को सिंप्लीफाई करना है आपको,
लेकिन अगर हमने इसकी वैल्यू इस किसी के बराबर दे दी और कहा कि दूसरे की वैल्यू निकालिए, तब जो है क्योंकि थीटा की ही वैल्यू निकालना होगा, तब आप थीटा की वैल्यू नहीं दे सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि आप इस तरह से वैल्यू पुटिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x cos थीटा बराबर 3k और 4 tan थीटा बराबर y के, x और y के बीच में क्या संबंध होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए x और y के बीच में क्या संबंध हो सकता है या कैसे संबंध निकाला जा सकता है, ये देख लें। इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन अगर हमें x y का बनाना है जो थीटा से स्वतंत्र हो, थीटा ना हो, इसमें थीटा का एलिमिनेशन हमने दो तरीके से बताया था आपको, या तो आइडेंटिटी से होता है, थीटा अपने आप गायब हो जाता है आइडेंटिटी, या फिर सेम रेशियो बना लीजिए। जैसे यहां cos थीटा निकाल लीजिए, इसको भी cos थीटा निकाल लीजिए, जो cos थीटा की इधर वैल्यू आए और जो इधर आए दोनों वैल्यूज को बराबर कर दी, अपने आप cos थीटा गायब, तो थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो सेम रेशियो की वैल्यू निकाल करके दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने पर भी थीटा एलिमिनेट हो जाता है। या तो सेम रेशियो निकाल लीजिए और या फिर आइडेंटिटी। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा और आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व करें, तो जैसे हमें पता है cos के साथ आइडेंटिटी किसकी बनती है, साइन की, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो ये तो cos स्क्वायर है, क्या ये साइन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि tan को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन cos हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब देखिए क्या tan के साथ आइडेंटिटी cos की बनती है, tan के साथ किसकी बनती है, sec की, तो sec की बनती है, और sec कहां से हम निकाल सकते हैं, cos से निकाल सकते हैं। तो इसको हम sec बना लें और इससे tan, तो tan स्क्वायर यहां से sec स्क्वायर यहां से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के। तो हम जा रहे हैं निकालने sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से, तो इससे अगर हम वैल्यू निकालें तो sec थीटा की वैल्यू पहले निकाल लें। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/x, पलट दीजिए तो x/3 हो जाएगी, और हमें स्क्वायर निकालना है तो x²/9 हो जाएगी। देख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, y को नीचे ले आइए, 4 को नीचे ले आइए, तो y²/4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा x²/9 माइनस y²/16। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आइडेंटिटी हो गई, 1 हो गई। जब ये 1 हो गई तो अब ये यही आपका रिलेशन आ गया, तो x²/9 माइनस y²/16। तो x और y के बीच में जो संबंध है, जो थीटा से इंडिपेंडेंट है, जिसमें थीटा नहीं लग रहा है, वो क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो x²/9 माइनस y²/16 बराबर 1 के, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा।